अगर हम बात करें तो फर्स्ट मंथ में यू आर बेटर। हाँ जब आपने मेडिसिन शुरू की है हाँ हाँ। अब में यू फील 100% सेम और यू फील सम डिफरेंस? नहीं नहीं, ठीक है। बेटर है। बेटर। एक आपको कान में भारीपन होता था, हम्म। उसमें क्या हाल है? भारीपन तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। भारीपन तो नहीं लगा। एंजाइटी में क्या हाल है? एंजाइटी की तो मैं एक्चुअली ठीक है, उसका तो इशू नहीं। व्हाट डिफरेंस डू यू फील इन माइग्रेन? उतना तेज नहीं है अटैक, उतना सीवियर नहीं है, उतना हाँ, देर? सीवियर नहीं है, हल्का होता है, जैसे आइस पे इधर बस हल्का सा रहता है। मतलब आफ्टर मेडिसिन लाइट हुआ है। हाँ हाँ और एक आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी काफी रहती थी, नोज हाँ। की, हाँ, नोज की। वो बेटर है? वो समवट बेटर तो है। इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियोस ना, हाँ हाँ ये टेनिटस आपको अराउंड 10 इयर्स बैक स्टार्ट हुआ, हाँ हाँ धीरे 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 बढ़ता गया और साथ में अब ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। हाँ साथ हाँ में अब एंजाइटी शुरू हो गई, माइग्रेन है, हाँ नेजल हाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, हैवीनेस इन ईयर है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज थी आपको जिसको हम बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस, ओवर सेंसिटिविटी, जो आपको तेज आवाजें चुभती थी। हाँ हाँ हाँ, राइट। जब हम इतना उलझे हुए होते हैं ना तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स ही बताते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हाँ हैं। हाँ एटलीस्ट विद इन फर्स्ट मंथ जीरो पे नहीं खड़े हो आप। हम्म। इन वन सिम्टम अगर हम कहें ओनली टिनिटस, बाकी सारे एसोसिएटेड जो सिम्टम्स थे उसमें सभी में फर्क है। जो ओवर सेंसिटिविटी ऑफ नॉइस होती है, चुभती है, वो कॉक्लिया के अंदर का डैमेज होता है। So हम्म। it means medicine has started working there and it has started regenerating the hair cells, हम्म। मेस्टॉइड हेयर सेल्स होते हैं, प्लस उसमें जो माइलिन शीट है उसको कवरिंग करनी, जो चुभने लगती है ना आवाज बहुत। यार आराम से बोलो यार, चुभ रही है यार, दिक्कत हो रही है, हम्म तो साथ में माइग्रेन भी थी आपको, एंजाइटी भी थी, तो वो सब इकट्ठे हो जाती है, तो हम उसमें बेटर हो रहे हैं। टिनिटस बेसिकली जो है एक बिजली की तार की तरह है जो उतर गई है और स्पार्किंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली, 24 घंटे बिना रुके कॉन्टिन्यूसली वो चल रही है। अब वो स्पार्किंग खत्म कब होएगी? जब अंदर से सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे या ऊपर से लेयर जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। हम्म। उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स में आपको फर्क है, तो धीरे धीरे टिनिटस एंड हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस में आपने ऑडियोग्राम जो है करवाया नहीं था लेटेस्ट? लेटेस्ट नहीं करवाया था मैंने एक्चुअली, बट मेरे को हियरिंग हियरिंग लॉस का इतना कुछ इशू नहीं पता है क्या होता है, 40-50% तक आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलेगा। है। अच्छा। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ 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 20-30 इज नॉर्मल, 30-50 ऐसा होता है कि 4 जने बोल रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। 1-to-1 कन्वर्सेशन में, फेस टू फेस कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना? हम्म। तो इसीलिए था कि एज आपकी अभी बहुत कम है, तो लेटेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है। ठीक वेन है। एवर पॉसिबल एक बार करवा लेना आप, ताकि उसमें भी अगर कुछ हुआ तो हम उसको कवर करेंगे। ऑडियोमेट्री बोल रहे हैं। ऑडियोमेट्री, ठीक है ना? और टिनिटस भी हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें भी आना शुरू हो जाएगा। इसमें किस तरह से होता है, अलग अलग पेशेंट्स बताते हैं। एक कोई बताता है कि जैसे बीच बीच में ब्रेक लगने लग गई है, कोई बताता है कि जितना इंटेंस था उतना इंटेंस नहीं रहा अब, और कोई ये बताता है कि पहले जैसे कान के अंदर लगता था अब थोड़ा सा बाहर आ गया है, अब यहाँ आ गया है, फिर अब यहाँ से सुनता है, अब लगता है रूम में से आ रही है। स्टार्टिंग आप याद करो तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे रूम में से आवाज़ आ रही है, कभी पता ही नहीं था वो कान में के अंदर थी वो। जब तक वो डीप इनसाइड नहीं चली जाती तब तक हमें पता ही नहीं होता, हमें लगता है रूम में से ही आवाज आ रही है। बाकी आपके केस में जो था, आपने कहा था मैरिज में आप गए थे तो उसके बाद स्टार्ट हुई थी, तो मे बी आपको इमीडिएटली पता चलना शुरू हो गया होगा। हाँ, मेरे को इमीडिएटली ही आना, कान से साउंड स्टार्ट हो गया। हाँ, तो उसने सडन सडन क्रिएट किया ना, उसने अचानक एकदम से लॉस क्रिएट किया है। ठीक है ना? तो एसोसिएटेड जो आपके सिम्टम्स हैं, प्लस माइनस एवरीथिंग इज बेटर। टेनिटस इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर यू, उसमें भी हम रिकवरी करेंगे। मेरे को एक चीज और प्रॉब्लम लगती है कि मेरे ईयर्स है ना, ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में वैक्स जनरेट होता है। हाँ, तो ऑयली भी होगा, आप जब देखो ना चिपचिपा बहुत हाँ, ज्यादा होएगा। राइट राइट। और माइनर सी कई जनों को तो स्मेल भी उसमें फील होती है, मतलब इट इज नॉट नॉर्मल टाइप, कुछ है अलग सी गंध टाइप सी है, मतलब स्मेल भी नहीं कह सकते हम, बदबू भी नहीं है वो, हाँ बट है कुछ।
हाँ मतलब अगर मैं कान दिखाया किसी को, बोलते हैं कान तो साफ है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जनरेट होता रहता है। हाँ, तो वो जो पर्दे के दूसरी तरफ हो रहा है उसकी वजह से ही आपको सारी प्रॉब्लम है। अब वो बनना बंद हो जाए, चीजें ठीक हो जाए या बाहर आनी शुरू हो जाए, क्योंकि पर्दा बिल्कुल नॉर्मल है, ईयर ड्रम इज नॉर्मल, तो वो वैसे क्रॉस तो कर नहीं सकता उसको। तो वो लिक्विड फॉर्म में इस तरह से ही वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो ट्रांसफर होता है, जैसे हमारी ये चमड़ी होती है इसमें से ट्रांसफर होता है, सेम ऐसे ही रहता है वो भी। ठीक है ना, तो वो जो उसकी कंसिस्टेंसी और उसका जो फॉर्म है वो भी चेंज होएगा नियर फ्यूचर में। वो भी आपको जैसे बाकियों का होता है बिल्कुल स्टिक्कीनेस नहीं होती, इसमें तो कोई स्टिक्कीनेस होगी आपके में। स्टिकीनेस ऐसा रहता है जैसे कि येलो, हल्का येलो कलर, और ऐसा नहीं रहता कि टाइटनेस है, थोड़ा लिक्विड, हल्का हल्का लिक्विड टाइप लूज ही रहता है। स्टिकीनेस मतलब थोड़ा सा ना, जैसे वो बड बड से आप जब साफ करते होंगे हाँ तो हाँ। बड पे बिल्कुल चिपक जाता है वो। राइट तो वो उसको ही हम स्टिकीनेस बोलते हैं, स्टिक्की में कोई फेविकॉल तो बनेगा नहीं वो। राइट राइट ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा वो कंसिस्टेंसी उसकी कंपैरेटिवली ग्रीसी एंड ऑयली टाइप होती है। राइट राइट, ऐसा ही है, सेम। तो हमने उसको भी नॉर्मल में कन्वर्ट करना है मेडिसिन से। एंड दिस इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन कि आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, टिनिटस है, हियरिंग लॉस, चाहे वो 30 40 50 तक ही होगा वो, प्लस एसोसिएटेड सिम्टम्स तो आपके ऑलमोस्ट ठीक होने शुरू ही हो गए। ठीक है ना, तो हो जाएगा कवर, डोंट वरी अबाउट इट। और वो लगाते हो आप कहीं पे शोर में जाते हो तो ईयर प्लग्स का यूज कर रहे हो? टूर में तो कहीं ज्यादा नहीं होता है सर, अच्छा। बस एक्चुअली एक फ्लाइट से ही आना जाना रहता है, जैसे अभी मैं बैंगलोर में हूँ, हम्म। तो कभी अपना दिल्ली जाना हुआ तो फ्लाइट से होता है, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है ना। नहीं तो उसमें आप लगाते नहीं हो ईयर प्लग्स? ये मैंने अभी नहीं, लाइक लाइक कॉटन लगा सकता हूँ क्या? कॉटन लगा ले करो, चाहे चाहे कॉटन लगाओ, नहीं तो इस तरह के ईयर प्लग्स आते हैं सिंपल। ओके। ठीक है, सिलिकॉन के हैं ये। ठीक है, ये जरूर लगाने चाहिए इससे आप। और वो अब तो बहुत जने एडवाइस भी करते हैं उसमें, फ्लाइट में भी नॉर्मल पर्सन्स को भी एडवाइस करते हैं ये। ओके। और आपके में जो प्रेशर चेंज होएगा ना, जो फ्लाइट के ड्यूरिंग प्रेशर चेंज होता है, दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। तो इसको तो स्पेशली आप ध्यान रखो कि जब आप प्रेशर चेंजेस में जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड्स में जा रहे हो, तो या शोर में जा रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट टू साइड ना हो तो वन साइड जरूर हो। एक चीज़ की तो सेफ्टी रहेगी ना। ठीक है ना, और बीच में कोई खांसी जुकाम इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आप मास्क यूज़ कर सकते हो। ओके। ये नहीं होना चाहिए, जितनी बार होगा उतना हम फिर से बैक लगेगी हमारी। ठीक है ना, अदरवाइज अगर हम बात करें तो फर्स्ट मंथ में यू आर बेटर। हाँ मतलब और काफी। मेडिसिन में भी शायद गैप है, सॉरी। मेडिसिन में भी गैप है शायद, मैंने तो देखा है। हाँ एक्चुअली मेडिसिन में इसलिए हुआ क्योंकि मैं दिल्ली से बैंगलोर से आया था ना, शिफ्ट हुआ था, हाँ। तो वो मेडिसिन मेरे लगेज में ही थी, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया, तो थोड़ा सा 5 10 दिन का गैप हो गया। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, बट अगर मेडिसिन में भी गैप है, उस इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर बेटर, तो इट इज़ द राइट टाइम टू स्टिक टू द मेडिसिन नाउ प्रॉपरली। आगे पूरी लाइफ पड़ी है। ठीक है ना, और बाई चांस की बात है कि वी आर द ओनली वन हु आर गिविंग रिजल्ट्स, कोई और ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो इससे पहले कि वो बढ़ जाए, हमारी लाइफ और हमारी जॉब और डेली रूटीन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करनी शुरू कर दे, तो वी शुड गेट आउट ऑफ इट। जैसे आप कभी शादी में गए और उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है, तो कभी जरा सा भी कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई प्रॉब्लम होगी, सडनली हियरिंग लॉस 70 80 90 चला जाएगा, कुछ नहीं मालूम इसका, क्योंकि यू आर प्रोन टू, सेंसिटिविटी राइट ऑलरेडी है ना। राइट। हमारे ईयर नर्व्स, ईयर सेल्स, दे आर वीक। तो हम इसको जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग करके इससे बाहर आ जाएं, ताकि लाइफ आगे फिर सिक्योर चले। क्योंकि आते हैं हमारे पास पेशेंट ना, 80% लॉस हो गया जी, 90% लॉस है जी, सडन। कभी 10 20 50 पे उन्हें कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन एकदम से सडन ये हो गया। तो वाई वी शुड बी इन दैट रो? राइट। ठीक है ना, सिर्फ परहेज जो है, ठंडी चीजों का सबसे ज्यादा परहेज है, खट्टी चीजों का परहेज है, नींबू अचार चटनी सॉस। ठीक है, और बाकी अपना रूटीन में मेडिसिन लो, मास्क लगा के रखो, ईयर प्लग्स का यूज करो, तो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाओगे आप। ठीक है ना, और कुछ पूछना है तो बताइए। बस इतना ही है कि मतलब ये टिनिटस मतलब 100% क्योर हो जाएगा क्या इससे? अब साउंड का थोड़ा सा बस ये। हर तरह के पेशेंट हैं। पहली, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं पूरा ही ठीक हो गया हमारा जी,
कई ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि भी पहले रिड्यूस हुआ है, स्पीड कम हुई है, या 50% बेटर हुए हैं, 30% बेटर हुए हैं, वी नेवर नो। और कुछ नहीं, हिस्ट्री से भी नहीं पता चलता कि किसकी हिस्ट्री 10 साल पुरानी है, किसी की 2 साल पुरानी है, किसी की 1 महीने पुरानी है। ऐसे पेशेंट है जिनको 3 महीने से शुरू हुआ है लेकिन उनको फर्क नहीं आया, और किसी की पुरानी है उसको 50%, 80%, या 2-3 महीने वो कहते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया जी, अब तो सुनता ही नहीं हमें। हम्म, ऐसे हैं जो कहते हैं पहले दूसरे महीने में वो कहते हैं जी इतना भी हो जाए ना, जितना मेरे को 2 महीने में फर्क आ जाए, मैं जिंदगी गुजार लूंगा। तो किसके ऊपर मेडिसिन ने किस तरह काम करना है, दैट वी डोंट नो। हाँ, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि टिनिटस इज क्योरेबल 100%। टाइम ड्यूरेशन नहीं मालूम होता, ठीक है, क्योंकि रीजनरेशन प्रोसेस है टोटली है। हम्म, इतना आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि वी आर द ओनली वन हु आर गिविंग रिजल्ट्स। अदरवाइज टिनिटस का मतलब है कि इग्नोर करो, राइट, नहीं हो सकता, ये तो वहम है आपका, थेरेपी यूज करो, उसमें शोर में रहो, आप अकेले में मत बैठो। राइट, तो ये सब चीजें कहने से बेटर हम ये तो कह रहे हैं ना कि हाँ ठीक हो रहे हैं, एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स आर देयर हु आर सेइंग आई एम बेटर, आई एम 100% ओके। तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, राइट, ठीक है। तो कोशिश करके इस बार मेडिसिन रेगुलर रखना, कोई गैप ना आए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने चला दिया आपने 1 महीने की दवाई। ये 2 महीने हो गए थे। 12/2 को गई थी यहाँ से, 12 फरवरी, सॉरी 21 फरवरी, ठीक है ना, 2 मंथ्स प्लस हो गए, राइट, ठीक है ना। तो जो भी गैप आया होगा उसका मेडिसिन का इफेक्ट भी फिर शायद उसी हिसाब से मिलेगा। मे बी, अब दैट इज अगेन ए क्वेश्चन मार्क, मे बी कि हम बेटर होते, मे बी है, ये गारंटी तो कुछ नहीं है, राइट, ठीक है ना। तो आज डिस्पैच करवाता हूँ आपकी, और अभी एड्रेस भी चेंज आएगा आपका बैंगलोर का, राइट। तो अब न्यू एड्रेस भेज दो, मैं उस पर डिस्पैच करवाता हूँ, ठीक है। मैं न्यू एड्रेस भेज दूँ। श्योर श्योर, ओके जी। थैंक यू डॉक्टर।